Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमने करना है क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2. A gas is expanding according to the law PVN equal है C. Find C हमने फाइंड करना है जबकि हमें वैल्यूज गिवन है P की, V की और N की. P की वैल्यू गिवन है 80, V इक्वल है 3.1 एंड N इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 4. सो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं. सो सोल्यूशन इक्वल है गिवन दैट, यानी कि जो चीजें हमें गिवन है ना पहले हम वो लिख लेते हैं. क्या क्या गिवन है हमें? इक्वेशन दी गई है PVN इक्वल है C. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. इस साइड भी लॉग हो जाएगा और C के साथ भी लॉग आ जाएगा. सो लॉग ब्रैकेट में लिख देंगे PV, इसका एक्सपोनेंट जो इसकी पावर गिवन है वो भी लिख देंगे हम, और इधर आ जाएगा लॉग C. अब हमने लॉगरिथम के सेकंड और थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ जो होते हैं ना उनको अप्लाई करना है. जो कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लॉ में क्या गिवन रहता है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हमने चेंज करना है प्लस में, और जो डिवाइड हो रही होती है उसको हमने चेंज करना होता है माइनस में. तो यहाँ पे P और V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने इसको चेंज करना होगा प्लस के अंदर. तो P V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम चेंज कर देना है प्लस के अंदर. P सेपरेटली दोनों के साथ आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा लॉग P. अब V और आपस में P मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस पे चेंज करना है प्लस, दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा, और लॉग जो है सेपरेटली V के साथ दिया क्योंकि जाहिर है लॉग तो इन सब के साथ है ना. तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया V और बाहर हम लिख देंगे N इक्वल है लॉग C. अब रीअरेंज कर लेते हैं ना, C को हम जो है लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे. लॉग C इक्वल है लॉग P प्लस लॉग VN. अब यहाँ पे हमारे पास एक और लॉगरिथम का इस्तेमाल होगा जिसमें हम एक्सपोनेंट को कहाँ लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं. तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे ये लॉ अप्लाई होगा, इसको भी लिख लेंगे. लॉग C इक्वल है लॉग P और N जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा लॉग के N. तो जो एक्सपोनेंट है पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी लॉग के N, और आगे वही वैल्यू आ जाएगी लॉग एन V. यहां तक हमने लॉज अप्लाई कर लिए लॉगरिथम के. अब हमने वैल्यूज को पुट करना है. ठीक है, P V और N की वैल्यूज की मैंने अब सेपरेटली हमारे पास हो गए, सारे लॉ अप्लाई कर लिए. अब जस्ट हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है. उसके लिए हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज जो कि क्या है, P इक्वल है 80, देन V इक्वल है 3.1 एंड N इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 4. अब हमने इन वैल्यूज को जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देना है. लॉग C आ जाएगा एज इट इज इक्वल है लॉग P की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि क्या है 80 प्लस N. अब N की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4. N लॉग V की क्या वैल्यू है 3.1. इसको आगे ले जाके मजीद सिंप्लीफाई करेंगे. सो अब लॉग C इक्वल है लॉग 80, 5/4 लॉग 3.1. अब हमने फाइंड करना है लॉगरिथम लेना है. अगर हमने लॉग फाइंड करना हो उसके लिए हमें दो चीजें हमने देखनी होती हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड चीज होती है मेन तीसरा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स. लॉग 80 है ना, तो इसमें हमें कहीं अपना डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है 80. इसके अंदर कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा वैल्यू में. इसका क्या मतलब है कि पॉइंट कहाँ है अपनी हमारी इस वैल्यू के बाद, यहाँ पे कहीं पॉइंट है. ठीक है, अब हमने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा ना उसके बाद. ये तो जीरो है, नॉन जीरो क्या है 8, तो यहाँ पे हमने अपना जो है पॉइंट शिफ्ट करना है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमने पॉइंट शिफ्ट किया जहाँ ऑलरेडी था, उन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है जस्ट 1. तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बनेगा 1. अब हमने जो है अपना डेसिमल अपना पॉइंट शिफ्ट किया है राइट टू लेफ्ट, उसके लिए हमारे पास क्या आएगा +1. तो पहले हम अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे. यहाँ पे लॉग C इक्वल है +1. ठीक हो गया. लॉग 80
अब इसका हम मैंतीसा फाइंड करेंगे, हम ये भी लिख लेते हैं 5/4 है और यहाँ पे क्या है log 3.1। अब हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना हमारे पास ऑलरेडी जो है फर्स्ट नॉन जीरो जो हमारे पास नंबर है उसके बाद ही पॉइंट है, उसके बाद ही है ना, तो हमने कहीं हमें पॉइंट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा 0। अब सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है मैंतीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को हमने लिख लिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पे है जस्ट 2 ही वैल्यू गिवन है, 80 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, हम क्या लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे 0, जब कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना मतलब यहाँ पे 0 है, तो हमने 80 को देखना है कॉलम नंबर 0 के अंदर। सो लॉग टेबल में आप 80 को देखें कॉलम नंबर 0 के अंदर, तो हमें वैल्यू क्या नजर आ रही है 9031, तो हमें वैल्यू 80 की 0 में हमने देखने से आई 9031। सेकेंड चीज है, अब यहाँ पे भी 2 ही वैल्यूज है, जस्ट 3 और 1, 3 और 1, अगली कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे भी 0 है, तो 31 को हमने अगेन किस में देखना है 0 के अंदर। अगेन आप 31 देखें, 31 के बिल्कुल सामने ऊपर से कॉलम नंबर 0, 31 के बिल्कुल सामने ही हमें जो वैल्यू नजर आ रही है वो क्या है 4914, वैल्यू हमें आइस की मिली 4914। अब हमने इसका मैंतीसा भी लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लिए, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, log c इक्वल है ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे अब ये देखें ये वैल्यूज ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 4 पे डिवाइड करना है उसको, तो सबसे पहले हमने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.4914 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2.457, आंसर है इसको हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 2.457। अब हमने क्या करना है अपने आंसर को डिवाइड करना है 4 पे, तो यहाँ पे इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे, 1.9031 आ जाएगा एज इट इज, और इसको हमने करना है डिवाइड, 2.457 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.61425, 0.61425। अब इसको ना हम करते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.9031 प्लस अब यहाँ पे 5 है, 5 या 5 से बड़ी कोई वैल्यू तो उसको एक डिजिट आगे जो है राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 6143। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड, हमने अपनी लिखी उनको ऐड किया, ऐड करने से क्या आंसर आया है 2.5174, वैल्यूज को लिख लेंगे क्वेश्चन में, आंसर इज प्लस करने से आंसर आया 2.5174, लॉग सी आ गया हमारे पास 2.4174। अब हमने लॉग को भी खत्म करना है, उसके लिए हम क्या लेते हैं एंटी लॉग, तो उसके लिए लिखेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग खत्म करना है हमने तो एंटी लॉग तो दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा ना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ गया यहाँ पे एंटी लॉग और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग सी, इस साइड पे भी एंटी लॉग आ जाएगा और आगे हमारी गिवन वैल्यू को हम लिख लेंगे 2.5174। अब लॉग और एंटी लॉग कैंसिल क्योंकि दूसरे का इनवर्स है, जस्ट क्या बचा पीछे सी, अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग, ये हमारे पास जो गिवन है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो एंटी लॉग हमने किसका लेना है 0.51 को देखना है कॉलम नंबर 7 में, देन मीन डिफरेंस में उसको देखना है कॉलम नंबर 4 में। अब एंटी लॉग वाला टेबल हमने ओपन किया, उसमें हमने देखना है 0.51 की बिल्कुल सामने आए ऊपर से कॉलम नंबर 7, उसके अंदर वैल्यू गिवन है 3289। सो हमने लिखना है 3289। अब हमने 51 को देखा 7 में, अगेन इसको एंटी लॉग में हमने देखना है कॉलम नंबर 4 के अंदर 51, और मीन डिफरेंस में हमने कॉलम नंबर 4 के अंदर इसको देखना है, तो हमें वैल्यू गिवन है 3, वैल्यू क्या आई 3, सिंपल हमने इन दोनों को कर देना है ऐड, सो यहाँ पे कर लेते हैं 3289 प्लस 3, 9 10 11 12 8 and 1 9 32, सो आंसर इज 3292। ठीक है यहाँ तक तो हो गया, लेकिन एक चीज रहती है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने ऐड करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये +1 है, देखिए अगर हमने काफी बार पहले भी बात किया है कि जस्ट जहाँ पे 0 हो ना तो पहले नॉन जीरो लगन के बाद पॉइंट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। +1 हो तो एक नंबर आगे, +2 हो तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना पॉइंट अपने कहाँ शिफ्ट करना है 9 के बाद, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना पॉइंट। तो अब हमारे पास सी का क्या आंसर आया 329.2 एंड इट इज ओवर आंसर।
बहुत आसान तरीका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करने का कि हमें 0 के बाद होता है ना अगर, तो पहले ना 0 जो नंबर होता है उसके बाद शिफ्ट करना है। 1 होगा 2 के बाद, 2 होगा तो 3 के बाद। ठीक है, अगेन से पूरा क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेंगे। गिवन था, हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो गिवन स्टेटमेंट थी ना उसको हमने लिख लिया, लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे, देन हमने लॉगरिथम के लास्ट को अप्लाई किया, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी उसको प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, रीअरेंज कर लिया, सी को इस साइड पे ले आया और इस सारी चीज को दूसरी साइड पे ले आएगी जस्ट। देन हमने एक और लॉगरिथम का इस्तेमाल किया जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, वैल्यू अरेंज कर ली हमने, अपनी स्टेटमेंट अरेंज कर ली, उसके बाद जो हमें वैल्यूज गिवन थी ना हमने वो पुट करते जाना है। पी की भी वैल्यू गिवन है, वी की भी वैल्यू गिवन है, एन की भी वैल्यू गिवन है, जस्ट उनकी जगह हमने उनकी वैल्यूज को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि वैल्यूज ऐड करने के बाद हमें नजर आ रहा है कि हमने इनका लॉग लेना है, तो लॉगरिथम के लिए दो चीजें देखनी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेन तीसरा। सबसे पहले हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 8080 था, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था यानी कि इसके बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक जो नॉन जीरो होता है ना फर्स्ट, उसके बाद पॉइंट शिफ्ट करना होता है, तो इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज थी 1, और हमारे पास राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो +1। ठीक हो गया, देन हमारे पास अगेन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट ना जीरो के बाद ना पॉइंट था, तो हमें कहीं और पॉइंट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 0। 80 को हमने देखा 0 में, 9031 31 को देखा 0 में, तो 4914। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया, देन इसको करना है डिवाइड 4। इन दोनों वैल्यूज को हमने जो है डिवाइड किया, देन लास्ट में इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, दोनों को ऐड करने से आंसर आया 2.5174। ठीक है, लॉग सी का आंसर है, जबकि हमने अब लॉग सी है ना, लॉग को भी खत्म करना है, उसके लिए एंटी लॉग लेंगे जो किसके इनवर्स है, ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा जस्ट सी, और इसका लेना है एंटी लॉग। ये चीज है कैरेक्टरिस्टिक जिसको हमने लास्ट पे ऐड करना है। 51.51 एंटी लॉग में पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, तो 0.51 को देखना है 7 में, देन मीन डिफरेंस में 4 में। 0.51 को 7 में देखा तो 3289 आ गया, कॉलम नंबर 4 के अंदर देखा तो 3, दोनों को कर लिया ऐड, आंसर आया 3292। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो है वो ऐड करना है अपना, यानी कि अपना डेसिमल ऐड करना है, पॉइंट ऐड करना है। तो अगर 0 होता तो फर्स्ट ना 0 डिजिट के बाद हम शिफ्ट करते हैं, 1 हो तो 2 के बाद, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 2 है तो हमने कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे। ठीक है, ये 0 की जगह, ये 1 की जगह, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना है अपना पॉइंट शिफ्ट। तो एट लास्ट हमारे पास सी का आंसर आ गया 329.2।